So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the topic of cellular events and mediators of the inflammations. तो सेलुलर इवेंट मतलब क्या है, जो सेल में क्या क्या चेंजेस आता है, एंड मीडिएटर्स किसको बोलते हैं, जो हमारा इन्फ्लामेशन प्रोसेस को इनिशिएट करता है। जैसे ये हमारा था ना, हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन, ये सब क्या था, केमिकल मीडिएटर्स। तो इसका इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। तो सेलुलर इवेंट्स इन इन्फ्लामेशन मीन्स सेल में क्या क्या सब चेंजेस आता है। तो बेसिकली द मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द मूवमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स और WBC टू द इंजर्ड साइट। पहले क्या होता है, जो परमेबिलिटी जैसे ही लॉस मीन्स बढ़ जाता है, हमारा इन्फ्लामेशन में क्या होता है, जो एक तो वेसोडाइलेशन होता है, उसके बाद जो ब्लड वेसल्स का परमेबिलिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, WBC सेल जो है, जो इंजर्ड साइट रहता है, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे इंजर्ड साइट रहता है वहाँ पे, तो उस जगह पे क्या होता है, WBC का मीन्स मूवमेंट बढ़ जाएगा, मीन्स वहाँ पे WBC का कंसंट्रेशन जिसकी वजह से ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ल्यूकोसाइट एक्सट्रावेशंस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट एक्सट्रावेशन, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, WBC सेल्स को। और वहाँ पे क्या हो रहा है, जो WBC सेल्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका इन्फ्लामेशन प्रोसेस हो रहा है ना। इन्फ्लामेशन आपका क्या है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, जिसमें जो भी हार्मफुल स्टिमुलाई है इसको रिमूव करके जितना जल्दी हो सकता है वुंड को रिकवर करना है, ठीक है। तो इसको अगर टर्म में क्या बोल सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ RBC आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स से बाहर जाके कहाँ पे ये पहुंचेगा, जो इंजरी वाला साइट है वहां पे, ठीक है। फिर आता है इट अकर्स इन द स्टेप्स। तो ये जो है ना, सो ये सब जो स्टेप्स है, इस ये सब होते हुए ये पहुंचता है। तो फर्स्ट कौन सा है, माइग्रेशन। सेकेंड जो है रोलिंग, फिर आता है एडहेशन, फिर आता है डायफेडेसिस, फिर आता है केमियोटैक्सिस, ठीक है। तो एक एक स्टेप का पहले देखते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है, माइग्रेशन। तो इसमें क्या है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, WBC फ्लोस इन द सेंटर ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो इसमें क्या होता है, WBC का जो मूवमेंट या फ्लो, जो सेंट्रल रीजन रहता है ना हमारा ब्लड वेसल, तो वहाँ पे इसका मूवमेंट होता है। एंड ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन बेसिकली ब्लड जब ब्लड वेसल्स में मूव करता है, कभी एनिमेशन में देखे हैं ना, तो ब्लड सेल्स कहाँ पे रहता है, मिडिल वाला पार्ट में। तो ये WBC भी क्या है, ब्लड सेल्स का ही टाइप है ना, तो ये कहाँ पे मूव करेगा, तो मिडिल वाला रीजन है वहीं पे। तो जब इन्फ्लामेशन होता है ना, तो क्या होता है, ब्लड फ्लो स्लो डाउन। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना, उस वक्त थोड़ा 8 सेकेंड, नियर बाई 6 to 8 सेकेंड के लिए क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। एंड WBC मूव टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसकी वजह से क्या होता है, जो WBC जो है हमारा ब्लड वेसल्स का वॉल के तरफ चला जाता है। पहले किधर रहता है, सेंटर में। जैसे ही ब्लड फ्लो रेट स्लो होगा तो वो किधर चला जाता है, टुवर्ड्स द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, माइग्रेशन। मीन्स पहले कहाँ था, सेंटर वाला रीजन है, फिर कहाँ चला गया, टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। फिर आता है आपका माइग्रेशन के बाद वाला प्रोसेस, रोलिंग। इसमें क्या होता है, WBC स्टार्ट्स लूजिंग अटैचिंग एंड रोलिंग अलोंग द इनर सरफेस ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो जैसे कोई भी बॉल को देखे ना, पाइप वाला जो सर्कुलर रीजन में इसे फेंकने के बाद क्या होता है, तो उसका वॉल के से स्टिक होके नहीं रहता है, लेकिन उसका दीवार को पकड़ के ही रोल करता है ना, सेम ऐसे ही। तो ये हमारा WBC सेल्स भी जो है ना, लूज मतलब एकदम लूजली अटैच रहेगा। अगर स्ट्रांगली अटैच हो जाएगा तो मूवमेंट होगा नहीं। तो दीवार को भी अटैच करके रखता है, लेकिन उस पर क्या होगा, रोल होते रहेगा, ठीक है। रोल मीन्स होना मीन्स क्या, जो मूवमेंट होते रहता है, क्लियर। फिर आता है दिस इज ड्यू टू द वीक बॉन्ड फॉर्म बाय द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड सिलेक्टिन्स। तो ये किस वजह से होता है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होगा नहीं। लेकिन अगर वो लूजली अटैच रहेगा जिसकी वजह से क्या होगा, रोलिंग ओवर होगा या मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या मतलब किस वजह से होता है, वीक बॉन्ड के वजह से, ठीक है। तो हम अदर टर्म में क्या बोलते हैं, सिलेक्टिन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब टर्म याद करके रखना होगा, जो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एंड रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है। फिर आता है आपका एडहेशन। तो एडहेशन नाम से ही पता चलता है, तो स्टिक होना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, WBC अटैच फैमिली ऑन द ब्लड वेसल्स वॉल।
तो ये कहाँ पे जाके WBC अटैच हो जाता है? रोलिंग होने के बाद ब्लड वेसल्स का वॉल पे जाके अटैच हो जाएगा। पहले सेंटर में था, सेंटर से रोल होते होते कहाँ पे चला गया? ब्लड वेसल्स के वॉल पे। ब्लड वेसल्स के वॉल पे एक जगह आएगा जहाँ पे वो क्या होगा? स्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो भी प्रोसेस होता है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर में ही अभी हो रहा है। ठीक है, तो इन दिस स्टेप द स्ट्रोंगर देन रोलिंग, ये प्रोसेस जो है ना, सो रोलिंग प्रोसेस से स्ट्रोंगर है, क्योंकि इसमें क्या होता है? स्टिक हो जाता है। इसमें क्या था? लूजली अटैच रहता है। तो इट इज मेडिएटेड बाय द प्रोटीन कॉल्ड इंटीग्रेंस। तो ये प्रोटीन जो है ना, सो वो इसमें पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? तो ये एडहेशन प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है? WBC सेल्स ब्लड वेसल्स का जो वॉल है उससे स्टिक हो जाता है। तो एडहेशन किसको बोलते हैं? कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट कहीं पे स्टिक होके रहता। ठीक है, तो नाउ द ब्लड WBC आर रेडी टू लीव द ब्लड वेसल्स। जब वो स्टिक हो जाएगा उसके बाद वो वहां से पोर साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है? वहां से निकल जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। क्लियर? फिर आता है डायफाइडेसिस। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसमाइग्रेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? WBC स्क्यूज थ्रू द गैप बिटवीन द इंडोथेलियल सेल्स। तो हम जानते हैं ना, जो हमारा ब्लड वेसल्स किससे बना होता है? स्मूथ मसल्स या एंड इंडोथेलियल सेल्स से। तो इसमें क्या होता है ना, जो सेल्स के बीच में जो गैप रहता है ना, वो बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे परमेबिलिटी कैसे बढ़ता है? परमेबिलिटी तब बढ़ेगा जब आपका गैप जो है बड़ा हो जाएगा। जैसे है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हम छानते हैं तो उसका अगर पोर साइज अगर छोटा रहेगा तो सब ऑब्जेक्ट तो नहीं ना छनाएगा, लेकिन उसी में अगर थोड़ा सा और बड़ा होल का अगर ले लेते हैं कोई सिप, तो उसमें क्या होगा? बहुत सारा ऑब्जेक्ट छन मीन्स पास आउट हो जाएगा। तो इससे ही, तो इसमें पहले गैप नहीं था या बहुत कम था, जिसकी वजह से पहले लीकेज नहीं होता था। लेकिन जैसे ही इन्फ्लामेशन में क्या होता है? परमेबिलिटी बढ़ जाता है। तो परमेबिलिटी कैसे बढ़ता है? क्योंकि वहाँ पे गैप साइज या पोर साइज जो है वो बढ़ जाता है। अब पोर साइज बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो ये जो WBC कहाँ पे स्टिक था? एडहेशन प्रोसेस में, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो वहां से ये क्या होगा? जो आपका निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो मूव आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स इनटू द सराउंडिंग टिश्यू, और वो ब्लड वेसल्स का वॉल से थ्रू द गैप होते हुए निकल के अब कहाँ चला जाएगा? जो भी सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया मीन्स क्या? जो इंजर्ड साइड या इन्फ्लैम्ड एरिया। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांस माइग्रेशन। इसमें भी माइग्रेशन मीन्स क्या होता है? एक अपना जगह छोड़ के दूसरा जगह जाना। फर्स्ट माइग्रेशन में क्या हो रहा था? जो आपका सेंटर में ब्लड फ्लो हो रहा था, तो ब्लड सेल्स कहाँ था? सेंट्रल वाला रीजन में। फिर सेंट्रल वाला रीजन छोड़ के वो किधर चला जाता है? टुवर्ड्स द वॉल रीजन में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? टोटली जो है सो पोर होते हुए किधर चला जा रहा है? ब्लड वेसल्स के बाहर। ठीक है, फिर आता है आपका केमोटैक्सिस। तो इसमें क्या हो रहा है? आफ्टर लिविंग ब्लड वेसल्स WBC मूव टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी। तो जैसे ही ब्लड वेसल से निकल, ट्रांस माइग्रेशन में ब्लड वेसल से निकल गया WBC, तो ये किधर की तरफ चला जाएगा? साइट ऑफ इंजरी मीन्स जहाँ पे इंजरी हुआ है ना, उस वाला रीजन में चला जाएगा WBC। अब वहाँ WBC का हम लोग का मीन्स फंक्शन क्या रहता है? तो बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, मीन्स कोई भी फॉरेन सब्सटेंस है तो उससे फाइट करेगा ये। ठीक है, तो मूवमेंट इज गाइडेड बाय द केमिकल सिग्नल्स। तो इसका मूवमेंट कौन गाइड करता है? केमिकल मेडिएटर्स, जो भी है हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन। ठीक है, तो ये सब इसको मीन्स गाइड करता है। फिर आता है एग्जांपल्स ऑफ केमोटैक्टिक सब्सटेंस। तो कौन कौन सा आ जाता है आपका? बैक्टीरियल टॉक्सिन। बैक्टीरियल टॉक्सिन किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया का जो कोई सा भी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है ना, मेटाबोलाइट्स, तो उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल टॉक्सिन, जो उसको वो रिलीज करता है। ठीक है, फिर आता है साइटोकिन्स। फिर आपका और कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। तो ये सब जो है सो आपका केमोटैक्टिक सब्सटेंस में आता है। ठीक है, जो केमिकल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इंश्योर द WBC रीच एट द एग्जैक्ट डैमेज एरिया, जिसकी वजह से क्या होता है? ये जो केमोटैक्सिस प्रोसेस है, WBC जो है एक्चुअल साइट पे पहुंचता है। एक्चुअल साइट मतलब कहाँ? जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है, फिर आता है आपका रोल ऑफ डिफरेंट WBC। तो बेसिकली डिफरेंट WBC सेल्स भी डिफरेंट टाइप्स का है ना, ग्रेन्युलोसाइट या ग्रेन्युलोसाइट था ना, तो डिफरेंट WBC हैव डिफरेंट फंक्शन, सबका स्पेसिफिक फंक्शंस भी था। तो फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। तो ये फर्स्ट सेल्स टू अराइव,
सबसे पहले कौन सा WBC का सेल्स आता है? न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करता है? एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। तो इन्फ्लामेशन वाला रीजन में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पे क्या होगा? ये बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है तो उसको क्या करेगा? ये मीन्स उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। इसका जो न्यूट्रोफिल्स का जो है ना, एक सबका जितना भी सेल्स होता है सबका एक लाइफ ड्यूरेशन होता है। तो इसका लाइफ ड्यूरेशन जो है ना काफ़ी शॉर्ट होता है, ठीक है। फिर आता है मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस का तो हम लोग जानते हैं फेगोसाइटोसिस करता है। तो ये क्या करेगा? जो इट क्लीन्स द डेड सेल्स एंड डेब्रिसेस। तो बैक्टीरिया का डेड सेल्स हो या हमारा बॉडी का डेड सेल्स हो, ठीक है, तो उसको ये क्या करेगा? क्लीन करेगा। क्लीन कैसे करेगा? उसको हीट करके, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन हीलिंग, जिसकी वजह से डेड सेल्स को हटाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? न्यू सेल जो है ग्रोथ करेगा एंड जो वुंड वाला जो रीजियन है वो क्या होगा? ठीक होना शुरू हो जाएगा। एंड इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग एक्शन। तो ये थोड़ा इसका जो मैकेनिज्म का जो टाइम पीरियड रहता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल्स, तो इसका काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन का रहता है, ठीक है। फिर आता है आपका लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो है ना वो क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाता है, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सुने होंगे। वो ये क्या करता है? जो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाता है बॉडी का। एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ये जब क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है तो उसमें जो है बैक्टीरिया से फाइट करने का बॉडी का इम्यून सिस्टम भी बिल्डअप करता है। फिर आता है इस्नोफिल्स। तो इस्नोफिल्स क्या करता है? इट फाइट अगेंस्ट द पैरासाइट्स। इसके अलावा और ये क्या करेगा? बॉडी में जो भी एलर्जिक रिएक्शन जो होता है ना उसको ये क्या करता है? बूस्ट करता है, ठीक है। तो इसी यही जो है ना हमारे बॉडी में कोई सा भी रिएक्शन होता है ना, एलर्जिक रिएक्शन, तो उसमें इस्नोफिल्स का मेन रोल रहता है, ठीक है। फिर आता है आपका मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर कंट्रोल्स द इन्फ्लामेशन। तो मीडिएटर्स किसको बोलते हैं? जो उसको इन्फ्लामेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये मीडिएटर्स क्या चीज़ है? केमिकल सब्सटेंस है जो कि इन्फ्लामेशन प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लामेशन मीडिएटर या मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। एंड दे आर रिलीज फ्रॉम, कहाँ से ये रिलीज होता है केमिकल सब्सटेंस? डैमेज सेल्स। जो हमारा बॉडी का जो सेल है जिसपे इंजरी की वजह से डैमेज हुआ है, यानी तो आपका इम्यून सेल से, यानी तो आपका हमारा ब्लड सेल्स का जो प्लाज्मा है ना, सॉरी ब्लड में जो प्लाज्मा रहता है तो उससे ये भी रिलीज होता है, ठीक है। तो दे आर हेल्प्स इन स्टार्टिंग द इन्फ्लामेशन। इसका रोल क्या रहता है? इन्फ्लामेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना, ठीक है। फिर आता है इन्फ्लामेशन जो ऑलरेडी है तो उसको मेंटेन करके रखता है, क्योंकि इसका इन्फ्लामेशन होने का पर्पज क्या रहता है? जो भी जो डैमेज एरिया है तो उसको जल्दी से हील करना, ठीक है। फिर आता है इट स्टॉप इट व्हेन हीलिंग बिगेन्स। तो ये क्या करता है? इसको मीडिएटर्स को रोक देता है। कब? जब आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा फिर से मीडिएटर आएगा तो वो क्या करेगा? हमारा सेल को फिर से रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस डिले हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ मीडिएटर्स। तो बेसिकली जो हम लोग को यही बेसिकली 4 टाइप्स कॉमन लिया आता है। पहला कौन सा है? हिस्टामिन। फिर आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर आता है साइटोकिन्स। फिर आता है ब्रेडिकाइनिन्स। तो ये सब मीडिएटर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहला कौन सा है? हिस्टामिन। तो हिस्टामिन कहाँ पे स्टोर रहता है? मास्ट सेल या बेसोफिल्स में, क्लियर। एंड इट इज रिलीज इमीडिएटली ड्यूरिंग इंजरी। तो जैसे इंजरी होता है तो तुरंत जो है ये हिस्टामिन रिलीज होता है। ये हम लोग छींकते भी है ना, एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसमें भी हिस्टामिन ही पार्टिसिपेट करता है। तो इसका फंक्शंस क्या रहता है? इट डायलेट्स द ब्लड वेसल्स, मीन्स वैसो डायलेशन ये कॉज करेगा। एंड इट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज। कैपिलरीज का परमेबिलिटी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कैपिलरीज क्या है? फाइन ब्लड वेसल्स है। तो कैपिलरीज का कहाँ कहाँ पे रहता है? हमारा सेलुलर लेवल पे। तो सेलुलर लेवल पे अगर इंजरी होता है तो परमेबिलिटी बढ़ा के ब्लड सेल्स को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। परमेबिलिटी बढ़ेगा तभी ना गैप बढ़ेगा। गैप बढ़ेगा तो WBC सेल्स या प्लाज्मा इंजरी वाला साइट पे पहुंच पाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या कॉज करता है? परमेबिलिटी बढ़ने से रेडनेस और स्वेलिंग जो भी है वो दिखेगा सिम्टम में। फिर आता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली कहाँ से प्रोड्यूस होता है? फैटी एसिड, जिसको एराकिडोनिक एसिड भी बोलते हैं। ये भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसका फंक्शन क्या है, जो बेसिकली मीन्स क्या, जो फीवर कैसे होता है, बायोसिंथेसिस प्रोस्टाग्लैंडिन का बढ़ने की वजह से ही फीवर आता है। ठीक है, तो ये क्या कॉज करता है, पेन कॉज करता है, फीवर को भी प्रोड्यूस करता है, एंड इंक्रीजेज द इन्फ्लामेशन, क्योंकि केमिकल मीडिएटर्स है तो ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन प्रोसेस को बढ़ाता है। ठीक है, एंड इसका क्लिनिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो पेन किलर्स लाइक एनएसएआईडीएस रिड्यूसेस द प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन। तो एनएसएआईडीएस क्या है, तो आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजॉर्डर है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो इसका ये जो ड्रग का ग्रुप है, ठीक है, तो इसका काम क्या रहता है ना, तो हमारा बेसिकली जितना भी केमिकल मीडिएटर है जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, तो इस सब का बायोसिंथेसिस को ये रोक देता है। अगर इसका बायोसिंथेसिस को रोक देगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर किसी को ये क्या करता है, फीवर कॉज करता है, तो फीवर को ये रिड्यूस करता है। तो पैरासीटामोल आर किस में आता है, एनएसएआईडीएस वाला ग्रुप में ही आता है। क्लियर। फिर आता है आपका साइटोकाइनेंस। तो साइटोकाइनेंस क्या है, इट इज द स्मॉल प्रोटीन रिलीज बाय द इम्यून सेल्स। तो साइटोकाइनेंस क्या है, तो आपका प्रोटीनियस जितना भी चीज पढ़ रहे हैं सब प्रोटीनियस नेचर का ही रहता है, अदर प्रोस्टाग्लैंडिन हो या जो भी हमारा सेलुलर कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ पे किससे रिलीज होता है, इम्यून सेल से। हमारा बॉडी का ही इम्यून सेल इसको प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल में कौन कौन सा आ जाएगा साइटोकाइनेंस का, इंटरल्यूकिन्स आ जाएगा जिसको आयल बोलते हैं। ठीक है, एंड ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर जिसको टीएनएफ अल्फा या बीटा ऐसा नाम पड़ता है। ठीक है, तो ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, साइटोकाइनेंस का। साइटो मीन्स क्या होता है, सेल। ठीक है, जो सेल से प्रोड्यूस होता है, तो बेसिकली कौन सेल प्रोड्यूस कर रहा है, इम्यून सेल जो है। क्लियर यहाँ तक। इसका फंक्शंस क्या है, इट कंट्रोल द इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है इसको ये रेगुलेट करता है। देन इट अट्रैक्ट द डब्ल्यूबीसी सेल्स को ये अट्रैक्ट करेगा, एंड इट इंक्रीज द इन्फ्लामेशन प्रोसेस को बढ़ाएगा। फिर आता है ब्रेडिकाइनेंस। तो ब्रेडिकाइनेंस क्या है, जितना भी हमारा जो केमिकल मीडिएटर्स रहता है ना, सब प्रोटीन या पेप्टाइड्स का ही बना रहता है। ठीक है, क्यों बना रहता है, क्योंकि सेल में वही जो है इजिली मीन्स जाके कुछ अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, तो ये किसका बनाता है, पेप्टाइड मीडिएटर। किससे बनता है, ये प्लाज्मा से। प्लाज्मा कहाँ रहता है, ब्लड में। तो इसका फंक्शन क्या है, तो ये भी सेम प्रोस्टाग्लैंडिन जो इफेक्ट करता है, कॉजेज पेन, डायलेट्स द ब्लड वेसल्स, इंक्रीजेज द परमेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन सेंसेशन इन इन्फ्लामेशन। एंड तो सिम्टम क्या आएगा, वही फीवर, बॉडी टेम्परेचर, पेन, देन रेडनेस एंड वार्म। फिर आता है आपका फंक्शंस ऑफ मीडिएटर्स। तो जितना भी मीडिएटर्स है तो इसका फंक्शंस क्या है, तो मीडिएटर्स बेसिकली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो। वैसोडाइलेशन कॉज करेगा जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो रेट बढ़ेगा, एंड अलाउइंग द डब्ल्यूबीसी टू रीच द टिश्यू। परमेबिलिटी इनहेंस कर देता है जिसकी वजह से क्या होता है, डब्ल्यूबीसी जो है ब्लड वेसल से निकल के इंजरी वाला साइड पे इजीली पहुंच जाता है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द हार्मफुल एजेंट। तो हार्मफुल एजेंट में कौन सा आ जाएगा, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंजरी हो रहा है। देन स्टार्टिंग रिपेयर प्रोसेस। तो ये स्टार्टिंग रिपेयर प्रोसेस में क्या, इंजरी जो हुआ है तो उसको तो ऐसे ही नहीं ना छोड़ देगा, उसको क्या करेगा, ये हील करेगा। ठीक है, वुंड को हील करेगा। वो कैसे करेगा, टिश्यू या सेल को रिपेयर करके या न्यू सेल को फॉर्म करके। फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ मेडिएटर्स। तो बेसिकली दो इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है इसका, मीडिएटर्स का, बैक्टीरिया जो है हमारा इंजरी में तो उसको किल करेगा, रिमूव डेड सेल्स और डेड टिश्यू या सेल डेब्रिसेस, एंड इट प्रमोट्स द वुंड हीलिंग। इसी का हार्मफुल इफेक्ट क्या है, एक्सेस स्वेलिंग। क्योंकि मीडिएटर्स है तो ये हमारा बॉडी में क्या करता है, स्वेलिंग कॉज करेगा, परमेबिलिटी बढ़ाएगा जिसकी वजह से स्वेलिंग होगा तो क्या होगा, पेन फील होगा क्योंकि प्रेशर की वजह से। ठीक है, देन टिश्यू डैमेज, अगर अनकंट्रोल है तो टिश्यू डैमेज कैसे करेगा, क्योंकि ये हमारा इम्यून सिस्टम को इन्हेंस कर देगा जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा खुद का ही इम्यून सेल्स जो है हमारा बॉडी में ऑटो इम्यून डिजॉर्डर कॉज कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। देन इसका समरी देखते हैं। तो इन्फ्लामेशन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म
इन्फ्लामेशन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें क्या होता है बॉडी जो है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिससे बॉडी जो है कोई भी इंजरी को से ओवरकम करता है। ओवरकम मीन्स क्या, जो इंजरी हुआ है तो उसको ठीक होता है, ठीक है। तो WBC माइग्रेशन अकर्स इन द स्टेप्स। जो भी WBC माइग्रेशन कैसे होता है, माइग्रेशन होगा, फिर रोलिंग होगा, फिर एडहेशन होता है, फिर ट्रांस माइग्रेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, तो WBC फाइनली जो है इंजरी वाला साइट पे पहुंच जाता है। एंड केमिकल मेडिएटर्स क्या करता है, जो भी आपका ब्लड वेसल्स का परमेबिलिटी बढ़ाता है, देन जो इन्फ्लामेशन को इन्हेंस करता है। एंड प्रॉपर बैलेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर वुंड हीलिंग। तो इसका जो है केमिकल मेडिएटर्स का प्रॉपर बैलेंस भी होना जरूरी है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है एंड वुंड जो है जल्दी हील होता है। तो आज के लिए इतना ही।